हेलो स्टूडेंट्स, आज डेट 30 अक्टूबर 2024 में जितने भी क्वेश्चंस करंट अफेयर से बन सकते हैं या जितने भी एक्सपेक्टेड है हम उन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने सुल्तान जौहर कप जूनियर हॉकी में कौन सा पदक जीता? तो भारत ने जो है कांस्य पदक जीता है सुल्तान जौहर कप में, और इसको जो होस्ट किया है वो मलेशिया ने होस्ट किया। भारत ने किसको हराकर सैफ अंडर-17 चैंपियनशिप का खिताब जीता? तो बांग्लादेश को हराकर भारत ने सैफ अंडर-17 चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता वह भारत बन चुका है। क्वेड शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पर हुआ था? तो ये डेलावेयर में हुआ था, यूएसए में। और क्वेड शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर होगा? ये भारत जो है इसकी मेजबानी करेगा 2025 में क्वेड शिखर सम्मेलन की। भारत की हॉकी टीम ने कितनी बार एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो भारत ने इस बार जो है पांचवी बार जीतकर एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जो है पांचवी बार जीत लिया है। भारत कब तक अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन उस अंतरिक्ष में स्थापित करेगा? तो भारत का जो उद्देश्य है वो है कि 2028 तक जो है भारत अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने श्री श्री रविशंकर को अपना सर्वोच्च नागरिकता पुरस्कार प्रदान किया है? तो जो फिजी देश है उसने जो है श्री श्री रविशंकर जी को अपने देश का सर्वोच्च नागरिकता पुरस्कार प्रदान किया है। और इसको जो प्रदान किया जाता है वो इसका जो पुरस्कार को सर्वोच्च नागरिकता पुरस्कार को प्रदान करने का उद्देश्य यह होता है कि मानवता के उद्यान और विभिन्न समुदायों के बीच सद्भाव को बढ़ाने के लिए इनका जो योगदान होता है उन लोगों को सर्वोच्च नागरिकता पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। उसी प्रकार से श्री श्री रविशंकर ने जो है मानव विकास के लिए और अलग अलग समुदायों के बीच सद्भाव उनके प्रति प्रेम बढ़ाने के लिए जो इनका योगदान था, इसके लिए इन्हें फिजी ने उनके सर्वोच्च नागरिकता पुरस्कार से पुरस्कृत किया है। फिजी की राजधानी सुवा है। फिजी के प्रधानमंत्री स्टीवेनी रबुका हैं और फिजी की जो मुद्रा है वो फिजियन डॉलर है। हैरी मिशेल पुरस्कार हाल फिलहाल में किसको मिला है? तो हाल ही में जो है हैरी मिशेल पुरस्कार जो है विवेक कुमार तालुकदार जी को मिला है। विवेक कुमार तालुकदार जी का संबंध या ये असम के रहने वाले हैं। असम के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, देगिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान और औरंग, यह जिसका अभी नाम बदल कर रखा गया है, नया नाम रखा गया है औरंग राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। असम के प्रमुख त्योहार है बिहू। बिहू के भी 3 होते हैं और अन्य त्योहार है मी दम नाफी, तीसरा है अम्बुवाची। ये जो है असम के प्रमुख त्योहार है। और जो संस्था है जो कि हैरी मिशेल पुरस्कार को करती है वो IUCN है और IUCN की स्थापना 1948 में की गई थी। इसका मुख्यालय ग्लांड स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिस ग्रांड इंटरनेशनल का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो भारत की ये पहली महिला है जिन्होंने पहली बार मिस ग्रांड इंटरनेशनल जीता है, वह है रेचल गुप्ता। रेचल गुप्ता जो है 2024 में आयोजित मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का जो खिताब है वो भारत के लिए लेकर आई। और मिस ग्रैंड इंटरनेशनल जो है 2024 जो है ये थाईलैंड में जो है आयोजित हुआ था। इस ग्रैंड इंटरनेशनल में जो है इस प्रतियोगिता में जो है 90 देश की मॉडल्स ने या 90 देश की महिलाओं ने जो है हिस्सा लिया था
और इसमें जो जीत प्राप्त की है वो भारतीय रेचल गुप्ता ने की है, जो कि मिस ग्रैंड इंटरनेशनल बनी है। और मिस ग्रैंड इंटरनेशनल को आयोजित करने का उद्देश्य जो है वो है युद्ध और हिंसा को रोकने अभियान को बढ़ावा देना। इसका शुभारंभ जो पहली बार हुआ था मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का वो 2013 में हुआ था, और इसका जो शुभारंभ किया था वो नवाद इटार ग्रेसिल ने किया था, जो कि थाईलैंड के बहुत ही प्रमुख जो हैं ये उद्योगपति हैं। और 2024 में जो ये मिस ग्रैंड इंटरनेशनल हुआ था ये 11वें क्रम का हुआ था। विरोधी पार्टी के कौन से नेताओं को सखारोव पुरस्कार से पुरस्कृत किया है? तो मारिया कोरिना और एडमंडो गोंजलेज जो हैं इनको, ये विरोधी पार्टी के जो हैं नेता हैं और इनको सखारोव पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। सखारोव पुरस्कार से उन्हीं लोगों को पुरस्कृत किया जाता है जो कि मानव के हित के लिए जो है आवाज़ उठाते हैं। तो ये मारिया कोरिना और एडमंडो गोंजलेज ने जो है मानव के अधिकारों के लिए जो है आवाज़ उठाई है, और इसीलिए इन्हें जो है सखारोव पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। हाल ही में महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया? तो दारा सिंह खुराना को जो है महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आईफा 2024 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? तो शाहरुख खान ने जो है आईफा 2024 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। आईफा जो है ये बॉलीवुड इंडस्ट्री का बहुत ही बड़ा जो है आयोजन होता है, और इस साल के 2024 के आईफा में शाहरुख खान ने बेस्ट सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। आईसीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से किसको सम्मानित किया गया है? तो आईसीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 में जो है दीपक सी मेहता को सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के धार्मिक स्थलों को सौर प्रणालियों सौंपी हैं? तो श्रीलंका को जो है भारत ने उसके धार्मिक स्थलों को सौर प्रणालियाँ सौंपी हैं। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है। यहाँ की मुद्रा श्रीलंकाई रुपी है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री हरिनी अमर सुरैया है, और यहाँ के प्रेसिडेंट राष्ट्रपति जो हैं अनुरा कुमार दिसानायके हैं। श्रीलंका ने भारत सहित कितने देशों को वीज़ा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी है? तो भारत सहित जो है श्रीलंका ने 35 देशों को जो है वीज़ा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी है। यानी कि अब जो है श्रीलंका में भारत के साथ साथ अन्य ऐसे 35 देश हैं जो कि श्रीलंका में बिना वीज़ा के प्रवेश कर सकते हैं, उन्हें वीज़ा की आवश्यकता नहीं है। विमेंस एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता? तो विमेंस एशिया कप 2024 का खिताब जो है श्रीलंका ने जीता है, और ये श्रीलंका ने विमेंस एशिया कप का पहली बार खिताब अपने नाम किया। महिला एशिया कप T20 टूर्नामेंट कहाँ हुआ है? तो महिला एशिया कप T20 टूर्नामेंट जो हुआ है वो दाम्बुला श्रीलंका में हुआ। श्रीलंका ने LNG अवसंरचना और विद्युत विकास के लिए किस देश के साथ समझौते पर ज्ञापन किया है? तो भारत के साथ मिलकर जो है श्रीलंका ने LNG अवसंरचना और विद्युत विकास के लिए भारत के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पावर ग्रिड को कहाँ नई ट्रांसमिशन परियोजना मिली है? तो गुजरात में जो है पावर ग्रिड को नई ट्रांसमिशन परियोजना मिली है। परियोजना का उद्देश्य है कि बिजली के पारेषण के लिए बनाई जाने वाली परियोजना, ये परियोजना जो है बिजली के जो है पारेषण को भरपूरती से कर सके, इसलिए ये परियोजना बनाई गई है। और इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि 2025 तक जो है आंतरिक ऊर्जा ज़रूरतों का 50% नवीकरणीय स्रोतों से भरपूर होगा, यानी कि इसके लिए ये परियोजना बनाई जाएगी, और 2047 तक जो नेट ज़ीरो स्थिति हासिल कर लेंगे। ये आंकड़े बताते हैं कि 2025 तक जो 50% नवीकरणीय स्रोतों से भरपूरी होगी, और 2024 तक नेट ज़ीरो स्थिति हासिल हो जाएगी।
ये सब जो है ये इस पावर ग्रिड ट्रांसमिशन परियोजना के अंतर्गत ही आएगा और इसके लिए जो है परियोजना बनाई जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नई किताब द बुक ऑफ नाउ लिखी है? तो इसके जो लेखक हैं वो है मनोज वी जैन। इन्होंने एक बुक लिखी है द बुक ऑफ नाउ। वॉर पुस्तक के लेखक कौन है? तो वॉर पुस्तक के लेखक जो हैं वो वुडवर्ड हैं। पहला संस्मरण मदर मैरी कम्स टू मी किसने लॉन्च की है? तो वह अरुंधति रॉय ने की है और ये इसकी लेखक भी हैं। खाकी में स्थित प्रज्ञ के लेखक कौन हैं? तो अनिल रतूड़ी ने जो है खाकी के स्थित प्रज्ञ पुस्तक लिखी है। तमिल ग्राम में श्री राम एक अविभाज्य बंधन, इसके लेखक कौन हैं? तो इसके दो लेखक हैं, श्री डॉक्टर डी के हरि और डी के हेमहरि। इन दोनों ने मिलकर जो है तमिल ग्राम में श्री राम एक अविभाज्य बंधन नामक पुस्तक लिखी है। 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स ऑटोबायोग्राफी किसने लिखी है? यानी कि अपना खुद जीवन स्मरण किसने लिखा है? तो ये सुशील कुमार शिंदे ने जो है अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है 5 डेकेड्स इन पॉलिटिक्स। ऑटोबायोग्राफी वो है होती है जब जिसमें आप खुद अपने जीवन के बारे में सब कुछ लिखते हैं। अ जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड टू वाइट गोल्ड, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो कुलदीप गुप्ता ने जो है अपनी पुस्तक अ जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड टू वाइट गोल्ड लिखी है। मोदीज गवर्नेंस ट्रम्प रीशेपिंग इंडियाज पैथ टू प्रोस्पेरिटी, इसके लेखक कौन है? तो तरुण चुग ने जो है मोदीज गवर्नेंस ट्रम्प रीशेपिंग इंडियाज पैथ टू प्रोस्पेरिटी के लेखक हैं, उन्होंने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विशेष शिक्षा जोन बनाए जाने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश ने जो है अपने राज्य में विशेष शिक्षा जोन बनाने की घोषणा की है। इसका शुभारंभ जो किया है वो सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है और विशेष शिक्षा जोन का जो है ये 6 जिलों में खुलेंगे और वह 6 जिले जो हैं यूपी के हैं, लखनऊ, गोरखपुर, अयोध्या, आगरा, गौतम बुद्ध नगर और बुंदेलखंड। विशेष शिक्षा जोन बनाने का जो उद्देश्य है वह है कि छात्रों को उच्च स्तर की शिक्षा प्रदान कर सके। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ हैं और योगी आदित्यनाथ का असली नाम जो है अजय बिष्ट है और उत्तर प्रदेश के गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश है। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक है। भारत में विमान मंत्रालय ने कौन सी नई एयरलाइन को मंजूरी दी है? तो शंख एयर को जो है भारत में के विमानन मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। दलित पर अत्याचार करने में शीर्ष राज्य कौन सा रहा? तो उत्तर प्रदेश जो है वह उन शीर्ष राज्यों में रहा है जिन्होंने दलित पर अभी भी अत्याचार जो है हो रहा है। सेमिकॉन इंडिया का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो सेमिकॉन इंडिया का आयोजन जो ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में हुआ है। उत्तर प्रदेश महिला आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो बबीता चौहान को जो है उत्तर प्रदेश महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सिटी विद द बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो पुरस्कार है वह किसको मिला है? तो ये भुवनेश्वर को मिला है, सिटी विद द बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट। और सबसे टिकाऊ परिवहन का जो खिताब मिला है वो मिला है कोच्चि मेट्रो को। टिकाऊ परिवहन से उद्देश्य यह होता है कि जिसमें जो है प्रकृति को कम से कम नुकसान पहुंचाया जाए या बिल्कुल नुकसान ना पहुंचाया जाए। तो जो कोच्चि मेट्रो है उसमें जो है प्रकृति के जो बचाव को बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है, इसीलिए जो है ये सर्वश्रेष्ठ टिकाऊ परिवहन कोच्चि मेट्रो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सौर परियोजना के वित्त पोषण के लिए सोलेक्स एनर्जी के साथ साझेदारी की है? तो एसबीआई के साथ जो मिलकर है सौर परियोजना के वित्त पोषण के लिए सोलेक्स एनर्जी ने साझेदारी की है। एसबीआई
यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और स्टेट बैंक को जो है ग्लोबल सर्वश्रेष्ठ बैंक का खिताब भी मिला है, SBI को ही मिला है। यह सर्वश्रेष्ठ बैंक का जो खिताब मिलता है, ये इस आधार पर मिलता है कि जो उसके ग्राहक हैं, किसी बैंक के ग्राहक जो हैं, उनको कितनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिल रही है, उनको अपनी बैंक पर कितना ज़्यादा विश्वास है। इस आधार पर जो है ग्लोबल सर्वश्रेष्ठ बैंक का जो खिताब मिला है वो SBI को मिला है। SBI का पूर्व नाम जो था SBI इम्पेरियल बैंक ऑफ इंडिया था। इसको जो है 1955 में जो है इसका नाम SBI रखा गया था। इससे पहले इसका नाम इम्पेरियल बैंक ऑफ इंडिया था। विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंकर किसे बताया गया है? तो विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंकर जो है शक्तिकांत दास को बताया गया है। इंडसइंड बैंक ने किसे अपना MD और CEO दोबारा फिर से नियुक्त किया है? तो सुमंत कटपालिया जो है वह फिर से इंडसइंड बैंक के MD और CEO पर नियुक्त हुए हैं। फेडरल बैंक के CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो फेडरल बैंक का CEO जो है KVM मणियन को नियुक्त किया गया है। पैसा सेव कैशबैक क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया? तो यस बैंक ने जो है पैसा सेव कैशबैक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। किस बैंक ने भारत में गिग वर्कर्स के लिए वित्तीय पैकेज गीगा लॉन्च किया है? तो HDFC ने जो है भारत में गिग वर्कर्स के लिए वित्तीय पैकेज गीगा लॉन्च किया है। बंधन बैंक ने महिलाओं के लिए अवनी बचत खाता शुरू किया है। एक्सिस बैंक ने किसके लिए विशेष प्राइम क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो UHNW यानी कि अल्ट्रा हाई नेटवर्थ लोगों के लिए जो है एक्सिस बैंक ने विशेष प्राइम क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। इसमें जो है ये UHNW जो है कार्ड जो है ये क्रेडिट कार्ड, इसमें सिर्फ कुछ चुनिंदा ग्राहकों को आमंत्रण के आधार पर ही दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ बरदा वन्यजीव अभयारण्य का उद्घाटन किया गया है? तो बरदा वन्यजीव अभयारण्य का उद्घाटन जो गुजरात में किया गया है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं। गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में शीर्ष स्थान किसको प्राप्त हुआ है? तो सूरत जो है केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में शीर्ष स्थान पर रहा। भारत में दूसरे 700 मेगावाट के स्वदेशी न्यूक्लियर रिएक्टर का ऑपरेशन कहाँ शुरू हुआ है? तो गुजरात में जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा 700 मेगावाट का स्वदेशी न्यूक्लियर रिएक्टर का ऑपरेशन शुरू हुआ है। भारत का सबसे बड़ा किफ़ायती आवास बाजार कौन सा बन चुका है? तो भारत का सबसे बड़ा किफ़ायती आवास बाजार जो है अहमदाबाद बन चुका है। गुजरात में प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है गुजरात का बहुत ही प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। और गुजरात के जो कुछ प्रमुख लेक है जैसे नल सरोवर लेक, थौल लेक, खिजाड़िया लेक आदि जो हैं ये गुजरात के प्रमुख फेमस लेक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे विश्व उइगर कांग्रेस का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो रुशान अब्बास को जो है विश्व उइगर कांग्रेस का नया अध्यक्ष चुना गया है। नेफेड का निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नेफेड का नया निर्देशक जो है दीपक अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो विजया राहटकर जो है राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष बन चुकी हैं। टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष कौन है? तो टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष जो नोएल टाटा है जो कि रतन टाटा के छोटे भाई हैं, इनको जो है टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष घोषित किया गया है रतन टाटा की मृत्यु के बाद। मध्य प्रदेश का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो मध्य प्रदेश का मुख्य सचिव अनुराग जैन को नियुक्त किया गया है। वायुसेना के अगले उप प्रमुख किसे घोषित किया गया है? तो राष्ट्रीय वायुसेना के अगले उप प्रमुख SP धारकर को नियुक्त किया गया है। मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस किसे नियुक्त किया गया है?
तो मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है सुरेश कुमार कैत को नियुक्त किया गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दिल्ली के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जे मनमोहन को नियुक्त किया गया है। स्टूडेंट, आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम अगले दिन से एक्सपेक्टेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब द चैनल।